फिर अय्यूब ने इससे कहा, इस सूरत में मुझे अपने रब से मुश्किलात दूर करने के लिए पुकारने में शर्म आती है, क्योंकि मैंने सालों से ज्यादा अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का सामना नहीं किया है। ऐसा लगता है कि आपका ईमान कमजोर हो गया है और आप अल्लाह की तकदीर से मुतमईन नहीं है। अगर मैं कभी सेहतयाब हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें 100 फालिज की सजा दूंगा। इस दिन के बाद से मैं अपने आप को आपके हाथ से कुछ भी खाने या पीने से मना करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे रब को मेरे साथ वही करने दो जो वो चाहता है। सख्त और भारी दिल के साथ रोते हुए इसके पास उसे छोड़कर कहीं और पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी बेबसी की हालत में अय्यूब ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि उसकी रहमत तलब करने के लिए। बेशक मुसीबत ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया है और तो और रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर हमने इसकी पुकार कबूल की और हमने इस पर जो मुसीबत थी इसे दूर कर दिया और हमने इसके अहलो अयाल को इसके पास और उसके बराबर को उनके साथ लुटा दिया, जो हमारी तरफ से रहमत और हमारी इबादत करने वालों के लिए याद दहानी है। कुरान 21-83-84। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो कि इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे मुसीबत और मसाइब से दो चार कर दिया है। हुक्म दिया गया था, अपने पांव से वार करो। यहाँ पानी है जिसमें ठंडा और ताजगी से धोना है और पानी पीने के लिए है, और हमने इसे इसकी कौम की तरफ लूटा दिया और उनकी तादाद दुगनी कर दी, जो अपनी तरफ से फजल है और सब अक्लमंदों के लिए यादगार है। अय्यूब ने इताअत की और तकरीबन फौरी तौर पर उसकी अच्छी सेहत बहाल हो गई। दरियासना, इसकी वफादार बीवी अब अपने शौहर से अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी खिदमत करने की ख्वाहिश के साथ इससे मुआफी मांगने के लिए वापस आ गए। इसके घर में दाखिल होते ही वो अचानक होने वाली तब्दीली पर हैरान रह गई। अय्यूब दोबारा सेहतमंद था। इसने इसे गिले लगाया और अल्लाह ताला की रहमत का शुक्र अदा किया। अय्यूब अब फिक्रमंद था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि अगर वो सेहतयाब हो गया तो उसे 100 फालिज की सजा देगा, लेकिन इसकी उसे तकलीफ पहुंचाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो जानता था कि अगर उसने हल्फ पूरा नहीं किया तो वो अल्लाह से किया गया वदा तोड़ने का मुजरिम होगा। चुनांचे अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत में अपने मोमिन बंदे की मदद के लिए हाजिर हुआ और इसे नसीहत की, और अपने हाथ में पुतली घास का गिटरा ले लो और इससे अपनी बीवी को मार डालो और अपनी कसम न तोड़ो। बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया। कितना अच्छा गुलाम है। बेशक वो हमेशा हमारी तरफ तौबा करने वाला था। कुरान 38-44। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब बरहना था, नहा रहा था, टिड्डियों का एक झुंड इस पर गिरा और उसने इसे अपने कपड़े में जमा करना शुरू कर दिया। इसके रब ने इसे पुकारा, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना अमीर नहीं बनाया कि जो कुछ तुम देख रहे हो उसकी जरूरत नहीं? उसने कहा, जी हाँ ए रब, लेकिन मैं तेरी नेमतों से दूर नहीं रह सकता। बुखारी। हम उसकी कहानी से क्या सीखते हैं? एक, कभी गुरूर या मगरूर ना बने। अय्यूब अलैहि अस्सलाम को इस दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजों से नवाजा गया, जैसे माल, मकान, बेटे वगैरह, लेकिन उन्होंने कभी गुरूर या तकब्बुर का मुजाहरा नहीं किया। सदका, उसने कभी मिस्कीनों को खाना खुलाने या कपड़े पहनने से दरेग नहीं किया। 3, अल्लाह ताला की इबादत और हम्दो सना। माल और दौलत की कसरत के बावजूद अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह करने से किसी चीज ने नहीं रोका। दौलत इसके और उसकी नमाज के दरमियान कभी नहीं आए। इसे ना तो दुनियावी फायदे की ख्वाहिश थी और ना ही वो खुद गरजा लालची हुआ। 4, अल्लाह ताला पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखना। उनका ईमान कभी कम नहीं हुआ और ना ही इब्लीस समेत कोई शख्स अल्लाह ताला पर अपना ईमान तोड़ सका। उनके मसाइल आए और चले गए, लेकिन वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते थे और उसकी इबादत से कभी बाज नहीं आते थे। 5, अय्यूब अलैहि अस्सलाम की तरह हमें भी अपने साथियों पर रहम करना चाहिए। 6, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इससे शिकायत ना करना। 7, सबसे अहम सब, अय्यूब से इसका माल, जायदाद, औलाद और यहाँ तक कि अच्छी सेहत भी छीन ली गई थी, लेकिन इसने क्या किया? सब्र। ये वो है जो हमें सीखने की जरूरत है। शायद इस दुनिया में कोई भी शख्स इस शख्स के सब्र का मुकाबला नहीं कर सकता, हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम।
उन्होंने अल्लाह ताला से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसमें इसकी इबादत की, इसमें इसकी तारीफ की और उसकी तस्बीह की। अक्सर जब हम जिंदगी में कुछ चाहते हैं और इसे हासिल नहीं करते हैं तो हम जारहाना पुरतशद्दुद हो जाते हैं और कभी कभी उम्मीद खो देते हैं, बेबस महसूस करते हैं वगैरह। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं था। वो सब्र करने वाला था और कोई नुकसान इसके ईमान को खत्म नहीं कर सकता था। वो अल्लाह ताला के तमाम बंदों में सबसे ज्यादा सब्र करने वाले और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार थे। और उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी तारीफ की है। आइए हम इस किस्से को शेयर करें और सबको सब्र, शुक्रगुजार और अल्लाह ताला के वफादार रहने की तालीम दें।